नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के 12वें सीएम पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद और गोपनीयता की शपथ पुष्कर सिंह धामी को दिलाई। पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के सीएम भी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी युवा और ऊर्जावान मंत्री हैं। अल्प कार्यकाल में ही उन्होंने उत्तराखंड का जिस तरह से विकास किया वो अद्भुत था। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी और धामी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। पुष्कर धामी जी युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। पिछले बहुत अल्प कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड का जिस ढंग से विकास किया वो अद्भुत था। प्रधानमंत्री जी के पीछे है, लेकिन जनता ने भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और पुष्कर धामी जी को दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके ऊर्जावान नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पुष्कर धामी उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और जन कल्याण का नया इतिहास रचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के बतौर मुख्यमंत्री चौथी पारी के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल बीजेपी प्रवक्ताओं की क्लास ली और सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने ले जाने के टिप्स दिए। इसे लेकर बीजेपी पूरे 1 सप्ताह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। वहीं इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पीसी करेंगे। शिवराज 4.0 की दूसरी सालगिरह पर क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के 17 वर्षों का सुशासन का ये वर्ष है। 17 साल हमारे हो गए और ये जो 2 वर्ष थे, इन 2 वर्षों में विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए बनी हुई सरकार थी, जो उन 15 महीनों में दुरावस्था का दौर आया था, जिस प्रकार से हर गरीब के हक और अधिकार को छीन लिया था। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जब मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी, चौथी बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने, इन 2 वर्षों के अंदर हर गरीब को उनका हक और अधिकार देने का काम किया है। वो गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही थी, जिनको कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था दिग्विजय सिंह के इशारे पर, उन योजनाओं को पुनः देकर के उन गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है। तो मैं अगर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,34,000 घर जो गरीबों के सर पर छत मिलती, कमलनाथ जी की सरकार ने दिग्विजय सिंह के इशारे पर उन गरीबों के सर पर छत न मिले इसलिए मैचिंग ग्रांट नहीं है ये कहकर के उनको वापस कर दिया था। लेकिन आज हमें गर्व है कि 29 तारीख को 5 लाख प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश माननीय प्रधानमंत्री ऑनलाइन और हमारे मुख्यमंत्री और हमारे सभी नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर करेगा। इसलिए ये जो वर्ष है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के 2 वर्ष में हम उस द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है, मध्य प्रदेश उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन 2 वर्षों में कोरोना के संकट के बाद भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की ओर हम अग्रसर हैं। यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बाबा नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज का बुलडोजर मामा का नया अवतार नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में बुलडोजर मामा के पोस्टर बैनर लगे हैं। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी चेतावनी दे डाली है कि बदमाशों को खत्म करने तक मामा का बुलडोजर रुकेगा नहीं। चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत। शहडोल में आप देख लो क्या कार्रवाई हुई है। सिवनी में बुलडोजर चला है, श्योपुर में बुलडोजर चला है, जावरा में हमने जो मैंने कहा है मकान खोद के मैदान बना दिया। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन पौधारोपण करने वाले संकल्प को पूरा करने का पालन करते हैं। हर दिन पौधारोपण कर रहे हैं। इसी बीच आज 23 मार्च को एमपी में शिवराज सरकार चौथे कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण कर चुकी है।
इस अवसर पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल के स्मार्ट पार्क में भाजपा सांसद के साथियों के साथ पौधारोपण किया। देश की जनता का समर्थन मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन बड़ा संबल बना है और प्रदेश के संगठन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, संगठन महामंत्री हितानंद जी और संगठन की पूरी टीम, सरकार और संगठन की टीम मिलके आदर्श तरीके से काम कर रही है और सरकार काम कर रही है, संगठन उन कामों को ढंग से जमीन पर ले जाने का काम कर रहा है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसके साथ ऐसी टीम है संगठन की, सरकार की, कि मिलकर हम बहुत बेहतर काम कर पा रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन की टीम का भी आभारी हूं और प्रदेश की जनता के साथ मिलके प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर मुखर हुए IAS अधिकारी नियाज खान की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार नियाज को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगी। नियाज खान ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा नेता और मंत्रियों ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल नियाज खान ने सोशल मीडिया पर कहा था कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद उन घटनाओं पर भी फिल्म बननी चाहिए जिनमें मुसलमानों की हत्या हुई है। इससे प्रदेश के मंत्री और भाजपा के कुछ नेता नियाज से नाराज चल रहे हैं। पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नियाज के बयान पर आपत्ति उठाई थी। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नियाज खान मर्यादा लांघ रहे हैं। अधिकारियों की अपनी लक्ष्मण रेखा होती है और नियाज उसका उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य सरकार नियाज को नोटिस जारी कर जवाब तलब करेगी। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री ने प्रदेश भर में गुंडों और माफियाओं को लगातार चेतावनी दी है। अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधि करेगा तो सीधे उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। वहीं आज से मध्य प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। बुलडोजर से भयभीत अगर कोई अतिक्रमणकारी है या गुंडा है, अपराधी है, वो भयभीत होता है तो समझ में आती है। कांग्रेस क्यों भयभीत है ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार अपराधियों पर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हम किसी किस्म के अपराध को मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश को हम शांति का टापू ही रखेंगे और इसलिए जब भी कोई सर उठाने की कोशिश करता है, कोई फन उठाने की कोशिश करता है, हम उसे कुचलते हैं और उस कुचलने में हमें बुलडोजर से लेके अन्य जो भी प्रयोग करना होंगे हम सब करेंगे। ये अनुभव तो आपके सवाल के साथ ही उसका जवाब छुपा हुआ है। मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति ऐलान करके जाए और कश्मीर में 3 घंटे तक आराम से बैठ के फिल्म देखे, इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। घोषणा करके गए, द कश्मीर फाइल फिल्म को देखा और निकल के आए। शांति है। माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की सरकार ने शांति का राज कश्मीर में स्थापित किया। यही है। देखिए, जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए, शांति के लिए चिंतन होता रहना चाहिए। चिंतन और मंथन जब होता है तभी अमृत निकलता है और हम लगातार गरीब के कल्याण के लिए, कमजोर के कल्याण के लिए, किसान के कल्याण के लिए ये सरकार काम करती है। ये किसान के बेटे की सरकार है और मैं मानता हूं कि हमारा चिंतन शिविर में निश्चित रूप से आम जन के हित में, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, निश्चित मैंने तो मानता हूं कि बहुत गंभीर विषय है ये। और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है
वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे मेरा आग्रह है कि आज से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो रहा है और मेरी सभी पालकों से, गार्जियन से प्रार्थना है करबद्ध कि अपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। दिग्विजय सिंह से पूछो कि उस समय, उनके समय में शिक्षकों को 500 रुपए मिलते थे, आज 50,000 मिल रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह को समझ में नहीं आया होगा। हमने सिर्फ इसी 2 साल में जितना उनका कुल बजट था ना, पूरे कार्यकाल का, अकेला किसानों के खाते में 1,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में 2 साल में ट्रांसफर कर दिया। ये पूर्वाग्रह से पीड़ित व्यक्तियों की तरह बात करते हैं, सच्चाई को झुठलाने की कोशिश है। 10 लाख से ज्यादा लोगों के आवास बन गए और इस लाख फिर 10,000। मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए केस सामने आए हैं, जबकि ठीक होकर 40 लोग अपने अपने घरों को गए हैं। वहीं इस समय 129 एक्टिव केस है, जबकि पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 21,981 सैंपल लिए गए हैं। वहीं संक्रमण दर 0.12 बची है, जबकि रिकवरी दर 98.7% पर पहुंची है। 24 घंटे में वैक्सीनेशन 7,401 लोगों का हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,45,08,468 का हुआ है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस वाला संक्रमित नहीं हुआ है, न ही अब कोई संक्रमित केस प्रदेश में बचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर 40 लोग अपने अपने घरों की ओर गए। 129 एक्टिव केस हैं, जबकि कल पिछले 24 घंटे में 21,981 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर हमारी 0.12 अब बची है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.7 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन 7,401 लोगों का हुआ है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन 11,45,08,468 का हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस वाला संक्रमित नहीं हुआ है और ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस अब बचा है। जल्दी ही जैसे तो फिलहाल वक्त जो एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर सबका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज इंदौर प्रवास पर हैं, जहां वे देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दरअसल दीक्षांत समारोह का आयोजन DAVV के खंडवा रोड स्थित दक्ष शिला परिसर के ऑडिटोरियम में किया गया, जहां समारोह में 140 शोधार्थियों को PhD की उपाधि और 185 गोल्ड मेडल भी स्टूडेंट्स को दिया जाना था। लेकिन दीक्षांत समारोह में कई संकायों में सिर्फ 50-50 छात्र छात्रा को ही राज्यपाल के हाथों से मेडल और पदक दिया गया, जिससे बचे हुए छात्र नाराज हो गए। वहीं छात्रों को नाराज देख कॉलेज प्रशासन ने तुरंत महामहिम से अनुरोध कर उन्हीं के हाथों मेडल और पदक दिलाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार प्रयास किया है। अगर आप देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो फिर भी हमने अपने यहाँ लगभग जैसे 528 महाविद्यालय हमारे अपने यहाँ हैं। पिछली बार 400 थे, 158 महाविद्यालय 3 साल में खोले गए हैं। और इसी के साथ साथ नई शिक्षा नीति लागू करके भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी स्तर पे भी शिक्षा गुणात्मक हो। लेकिन ये बात भी सही है कि जो पुराना जो ढल रहा है उसमें नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जब स्कूली शिक्षा में लागू हो जाएगी तो उच्च शिक्षा में जो आकर के वाकई पढ़ना चाहते हैं वो पढ़े। बाकी अपने अपने जीवन में जिनको जीवन यापन के लिए अलग अलग कार्य की दक्षता हासिल हो, वैसी दक्षता मिले। निश्चित रूप से शासन ने अपनी मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दी है, विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से मदद तो कर रहे हैं, लेकिन जो पूरा परिदृश्य है उस पूरे प्रदेश में जितना जो अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। मोहन भाई, आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की है, शुरू होना चाहिए, किस तरह का इसका देखिए, ये बात सही कि वर्तमान का समय हमारे सबके सामने अब डिजिटलाइजेशन का है। खास करके ओपन बुक परीक्षा प्रणाली जब हमने अपनी लॉन्च की थी 2020 में, तो ये देश में पहली बार हुई थी और मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपनी
शिक्षा पद्धति में वर्तमान दौर में जब नए तरह से कोरोना के सामना किया था तो एक शून्य हमारे सामने था कि हम परीक्षा कैसे कराएंगे, लेकिन सफलता के साथ पहला वर्ष पूरा किया। दूसरे वर्ष हमने यूजी के प्रत्येक वर्ष में और स्नातकोत्तर के प्रत्येक वर्ष में ओपन परीक्षा प्रणाली ली थी। तो इसमें ध्यान में आया कि डिजिटल जब हम पढ़ाई करा सकते तो डिजिटलाइजेशन का भी महत्व है, और उस नाते से माननीय प्रधानमंत्री ने जब नया बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कही है तो हम डिजिटल यूनिवर्सिटी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी और हमारे अपने सामान्य विश्वविद्यालय भी सभी प्रकार के संकायों में पढ़ा सके, सभी प्रकार के उच्च शिक्षा में आगे आयाम जो खुल रहे हैं उसमें बहुसंकायवादी व्यवस्था है कि अगर साइंस का विद्यार्थी भी आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो पढ़ने के लिए मिले। सभी प्रकार के भवन अधोसंरचना के काम हो, स्टाफ हो, सभी उपकरण मिले और सभी प्रकार के। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के बड़ा गणपति से लेकर सिलावटपुरा तक सड़क चौड़ीकरण का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर पहुंची निगम आयुक्त का कहना है कि इस सड़क में कई बाधक मकान और मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थल आ रहे थे, जिन्हें स्थानीय निवासियों ने स्वयं हटा लिया है, जो कि शहर के विकास में एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि ये केवल इंदौर में ही होता है। जब ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तब ट्रैफिक से निजात भी मिलेगा। रोड का काम चल रहा है। ये इतनी अच्छी रोड है, इंदौर में आगे चलकर इसका प्रतिमान स्थापित होगा और लोग इस रोड को याद करेंगे और एक दूसरे का उदाहरण भी देंगे। हम लोगों ने जब देखा कि बड़े गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक लोगों ने अपने सारे जितने बाधक हिस्से थे खुद हटाए हैं। निगम को हार्डली इसमें कोई काम करना पड़ा है और इसीलिए हम लोगों ने रोड का काम बहुत तेजी से बनाने का लक्ष्य भी रखा है कि तय समय सीमा में हम लोग ये निर्माण पूरा कर लें। जो जुलाई का महीना तय किया गया है कि ये निर्माण का कार्य पूरा एंड टू एंड क्लियर हो जाएगा। एक इंदौर की और अच्छी चीज़ सामने आई है कि धर्मस्थल भी जो रोडों में बाधक है उन्होंने भी अपने बाधक हिस्से हटाने शुरू किए हैं। सिलावटपुरे में, नए पीठे में और अब एमजी रोड पर भी मंदिर हटने शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें सिर्फ इंदौर में ही होती हैं। छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर कोंडागांव जिला के वन कर्मचारी 12 सूत्री मांगों को लेकर 21 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। वन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। कोंडागांव वन कर्मचारी संघ जिला उपाध्यक्ष जहांगीर खान ने आपको बता दें, उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। हम वन कर्मचारी मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे हमारी मांगों को पूरा करें। 12 सूत्री मांग है। प्रमुख मांग हमारा वेतन विसंगति जो विगत 20 वर्षों से चल रहा है, शासन द्वारा आज तक अनदेखा किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों को काफ़ी रोष है। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में इसका हड़ताल चल रहा है। मांग रही है विगत जोगी शासन काल से रमन सिंह सरकार के काल में अभी भूपेश सरकार में हमारी मांग लगातार चल रही है और हमारी मांग को दबाया जा रहा है। 20 वर्षों से लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं। जिससे निवेदन कर सकते हैं कि मांग हमारी पूरी कर दे और वनों की रक्षा हो जाए। सर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल तो जारी रहेगी सर। हम सभी वर्दी वाले 2400 ग्रेड पे लेके रहेंगे। हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, बाकी वर्दी वाले 8 घंटा 5 घंटा ऐसा ड्यूटी रहता है। उस हिसाब से हम लोग का ग्रेड पे बढ़ना चाहिए। ये हम लोग जब से भर्ती हुए थे उस समय से ही चल रहा है, लेकिन अभी तक मांग को पूरा नहीं किए हैं। करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम ऐसे बैठे रहेंगे। कोरोना की पाबंदियां समाप्त होने के बाद पहली बार उज्जैन में रंग पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। मंत्री, विधायक सहित उज्जैन में रंगों के इस त्योहार पर सभी रंग में सराबोर नजर आए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के शहीद पार्क पर रंग फुहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रंग उत्सव में मंच पर लोक कलाकारों ने लोक नृत्य किए। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में युवा फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आए। युवाओं के बीच खुद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और युवाओं के साथ थिरकते हुए नजर आए। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन ने गुरु अखाड़े में अपने कार्यकर्ताओं के साथ रंग पंचमी खेली। वहीं रंगों से सराबोर हुए विधायक ने नागिन डांस भी किया। शहर के युवाओं ने देवास गेट क्षेत्र में परंपरागत कड़ाओ होली खेली। कुछ युवाओं ने पीली मिट्टी से होली खेलकर पूरे शहर में धूम मचाते हुए नजर आए। अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। ये अपना चैनल श्री ध्वज परिवार के द्वारा आयोजित संयुक्त आयोजन में
आज ये 2-3 वर्षों के बाद पुनः ऐसा मौका मिला है जब हम सब भगवान के आशीर्वाद से एक बार फिर रंग से सराबोर है, सबके जीवन में आनंद बरसे, सबके अपनत्व के भाव बढ़े, सबके आपसी मतभेद मिटे। परमात्मा करे हर साल ऐसे रंगारंग होली होती रहे। मेरी अपनी ओर से रंग पंचमी की, आगामी नववर्ष की, पूरे चैत्र मास की, नवरात्रि की सभी की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन वासियों को क्या संदेश? उज्जैन वासी मिलकर के आगे बढ़े और अब ये इस बार से गुड़ी पड़वा विशेषकर रोजगार आधारित है। लगातार 9 दिन तक विभिन्न प्रकार के नवरंग बिखेरे जाएंगे। मेरी अपनी ओर से विक्रमादित्य महानाट्य से लेकर विक्रमोत्सव के आयोजन तक और खासकर 5000 विद्यार्थियों के साथ जो रैली निकाली जाएगी वो विकास का ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। आइए हम सब मिलें और उज्जैन के लिए कुछ करें, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनश्च बधाई। आज शाम में गेर निकलने वाली है। आज शाम को भी गेर है, रोज गेर। एमपी के भोपाल में एक मामला सामने आया जहां पर भाजपा नेता ने भाजपा नेत्री से ठगी और अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। आपको बता दें कि टिकट की चाहत में पन्ना की भाजपा नेत्री अमिता बागरी ब्लैकमेल की शिकार हो गई। जहां भाजपा संगठन में नारा लगाया जाता है, गड़े चलो बड़े चलो। वर्तमान समय में सत्ता और संगठन के बीच चल रही उठापटक में भाजपा नेता भी अब जल्दबाजी में सब कुछ हासिल करने की जुगत में लग रहे हैं। भाजपा नेत्री अमिता बागरी ने स्वयं आरोप लगाते हुए कहा कि ग्वालियर डबरा निवासी भाजपा नेता युवा मोर्चा ग्रामीण का पूर्व जिला महामंत्री कृष्णा गुर्जर ने उनसे विधानसभा का टिकट देने का आयोग में नियुक्ति कराने के एवज में लाखों रुपयों की लंबे समय से मांग कर रहा था। ये कृष्णा सिंह करके कल मुझसे लगातार फ़ोन पे बात कर रहा था और अनावश्यक बातें, अनावश्यक प्रलोभन देना कि पार्टी में हम आपको नया पद दिलवा देंगे और बड़ी पोस्ट पे बैठाएंगे, आपको दिल्ली लेवल के लोगों से मिलवाएंगे, उसके लिए पैसे की डिमांड करना और कुछ कंप्रोमाइज़ की बातें उसने की। और उसने मुझे मिलने मोहन राजविलास बुलाया। वहाँ पे भी उसकी जो स्थिति थी, मानसिक स्थिति, वो ठीक नहीं लग रही थी। जब मैंने उससे बात की, उसने अपने जो भाव व्यक्त करे थे वो सही नहीं थे, जो मेरे कहीं ना कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है। और वो पार्टी की जो हमारे विषय की बता रहा था कि हम संगठन की तरफ से सर्वे कर रहे हैं, तो भाजपा संगठन ऐसा कोई सर्वे कराती नहीं है। तो इसके विषय में मैंने अपने प्रदेश लेवल में प्रदेश अध्यक्ष जी को सूचित किया किस तरीके का फर्जी आदमी घूम रहा है भाई साहब। और वो लोगों को, महिलाओं को, उसने और भी कई महिलाओं के नाम लिए पन्ना जिले में जिनसे वो पहले भी बातें कर चुका है और उनको ब्लैकमेल कर चुका है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत मुझे कहा कि आप जाके इसकी FIR कराएं और जो कुछ आपके संग घटनाक्रम हुआ है वो सारा घटनाक्रम बताएं। कुछ आर्थिक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी? हाँ, वो मुझसे पैसे की डिमांड, आर्थिक स्थिति, उसने कहा कि अगर आप किसी को बताती हैं ये बात या किसी से शेयर करती हैं तो फिर आपको जो मैंने कॉल्स किए हैं उसके बेस पे मैं आपको फिर ब्लैकमेल करूंगा। उसने 5 लाख समथिंग की डिमांड बोल रहा था। अच्छा, बीजेपी जो पार्टी अनुशासित मानी जाती है, तो बीजेपी का भी नाम उपयोग किया गया है और माना जा रहा है कि जो सुना है अभी कि बीजेपी का पदाधिकारी भी रहा है आरोपी। पदाधिकारी तो वो नहीं है अभी, पहले कभी रहा हो तो नहीं इसकी जानकारी है, छानबीन में पुलिस देखेगी। लेकिन पार्टी का नाम तो कोई भी यूज़ कर सकता है और आज की समय हमारी पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, तो उसके नाम पे ऐसे कई ब्लैकमेल लोग करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। उसने भाजपा का जो नाम और जो उसने संगठन के विषय में बताया, तभी हम समझ गए थे कि वो जो। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।